बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है NMR में। ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ दी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको ज़रा समझिएगा तो सारा फिनोमेना आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय अ न्यूक्लियस टू इंड्यूस द स्पिन फ्लिपिंग। तो न्यूक्लियाई की स्पिन फ्लिप करने के लिए तो रेडियो वेव्स वो क्या करता है, जब रेडियो वेव्स वो न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करता है, स्पिन फ्लिप शो करता है, विल टेक प्लेस, और उस वक्त उस न्यूक्लियाई की फ्लिपिंग शो होगी when frequency of electromagnetic radiation is exactly equal to the precessional frequency of nucleus। very important point, ये काफ़ी important point है। IR में भी मैंने स्टूडेंट यही बात की थी कि जब आपकी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जब आपकी बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती हैं, ठीक है, तो जब आपकी बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती हैं तो उस वक्त जो है ना वो क्या होती है, बॉन्ड वाइब्रेट करता है और उसको वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक हो गया, तभी जाके बॉन्ड वाइब्रेट करता है और फिर आपकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशंस होती हैं। इसी तरह NMR की बात करें तो जो आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं रेडियो वेव्स की, उसकी फ्रिक्वेंसी जब आपकी न्यूक्लियाई की फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी तो उस वक्त न्यूक्लियाई क्या करना स्टार्ट करेगा, स्पिन फ्लिपिंग शो करेगा। क्या शो करेगा, स्पिन फ्लिपिंग शो करेगा। और जब वो स्पिन फ्लिपिंग शो करेगा तो उस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह व्हाट इज स्पिन फ्लिपिंग, व्हेन न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट दस एनर्जी लेवल स्प्लिट। अब स्पिन बेसिकली फ्लिपिंग होती क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को टू मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं। तो व्हेन न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक दस एनर्जी लेवल बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जब वो स्प्लिट हो जाते हैं तो फिर एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जब एनर्जी गैप क्रिएट होता है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स रिक्वायर्ड टू एक्साइट एंड डी एक्साइट द न्यूक्लियाई एंड दिस इज नोन एज स्पिन फ्लिपिंग। ये सिंपल फिनोमिना है। तो स्पिन फ्लिपिंग बेसिकली होती क्या है, जब आपका सैंपल पड़ा होता है उसके एक्सटर्नल साइड पे आप मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस लेवल्स की एनर्जी की स्प्लिटिंग कर देता है। जब एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप को फिल करने के लिए उसमें एक्साइट एंड डी एक्साइट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है और वो उसको क्या न्यूक्लियाई को एक्साइट एंड डी एक्साइट करती है और दिस इज फिनोमिना इज़ नाउन एज स्पिन फ्लिपिंग, इसको कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल साइड पे तो हाई एनर्जी गैप क्रिएट होगा, तो फिर आपको हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी आपको रिक्वायर्ड होगी टू एक्साइट डी एक्साइट। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। अगर आप कोई हायर मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक पोल यूज़ करते हैं, तो फिर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और फिर उस गैप को फिल करने के लिए आपको जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो भी हायर रेडियो फ्रिक्वेंसी का आप ट्रांसमीटर आपको यूज़ करना चाहिए। आगे जाके पढ़ेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, स्पिन फ्लिपिंग की बात करें तो इसके टू टाइप ऑफ मोड्स होते हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक स्वीप और एक को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी स्वीप। तो मैग्नेटिक स्वीप में क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरली हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरह फ्रिक्वेंसी स्वीप में अगर डिफरेंस देखें तो इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो दिस मोड इज़ कन्वेनिएंट, ये वाला जो तरीकाकार है ये बहुत इजी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना, ठीक है, ये इजी है एज़ कम्पेयर टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी बेसिकली रेडियो वेव होती है तो उनकी फ्रिक्वेंसी जनरली जो होती है वो क्या होती है, वो इतना वेरी नहीं करती, वो ऑलमोस्ट आपको उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसलिए रेडियो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रख लें और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर लें तो ये दिस फिनोमिना इज़ वेरी इजी भी है और टेक्निकली एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्वेंसी स्वीप, ठीक है। टेक्निकली एज़ कम्पेयर टू द फ्रिक्वेंसी स्वीप दिस फिनोमिना इज़ वेरी सिंपल फिनोमिना। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस इज़ दी फिनोमिना बेसिकली आप देखें कि ये हमारे न्यूक्लियाई हैं वो ग्राउंड स्टेट में एक्सेस अमाउंट में पड़े हुए हैं, लाइक दिस, ये एक्सेस अमाउंट में पड़े हुए हैं।
अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये न्यूक्लियाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमेना होगा। तो ये बेसिकली ग्राउंड स्टेट से न्यूक्लियाई एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और वही न्यूक्लियाई क्या करते हैं, उनमें से कुछ न्यूक्लियाई वो डी एक्साइट होके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। एंड दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फिनोमेना, और यही चीज़ होती है जो एक्सेस न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ द गुड कंडीशन फॉर दी, आप कह लें कि अच्छे सिग्नल की ये सबसे बेहतर आप कह लें कि सिंबल है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई आपके ग्राउंड स्टेट में पड़े होंगे, एक्सेस अमाउंट में होंगे, तो उतनी ज़्यादा आपका जो सिग्नल आएगा एनएमआर में वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिग्नल आएगा। तो स्ट्रॉन्गर विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड, थस हायर विल बी दी एनर्जी गैप। अब समझिएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लाइक दिस एस पोल है और एन पोल है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे सैंपल के बीच में, तो ये एनर्जी गैप जो है ये उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब उतना ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके लेसर नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगे वो आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके क्या होंगे, वो आपकी ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो आपको क्या होगा, द ग्रेटर विल बी द सिग्नल, आपको अच्छा सिग्नल मिलेगा। तो बेस्ट कंडीशन क्या हो गई सिग्नल की, बेटर सिग्नल की, आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई शुड बी एक्सेस एट द ग्राउंड स्टेट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ सैचुरेशन होनी चाहिए। सैचुरेशन मिनिमम होनी चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि जितने मालिक्यूल आपके एक्साइट हों उतने डी एक्साइट हों, तो फिर ये दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सैचुरेशन। तो आपके जो है ना, जिस तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं आपने पढ़ा लेज़र के केस में, कि लेज़र के भी यही प्रिंसिपल है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे जो न्यूक्लियाई होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, वो ग्रेटर होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी एक्साइटेड स्टेट, तभी पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है। इस तरह सेम इन दिस केस न्यूक्लियाई के केस में ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियाई हायर होनी चाहिए, एक्सेस अमाउंट में होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट। ओके हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्पिन रिलैक्सेशन या रिलैक्सेशन फिनोमिना। दिस फिनोमिना इज़ अनलाइक द यूवी विजिबल। ये यूवी विजिबल से थोड़ा सा डिफरेंट है। यूवी में क्या होता था कि हमारे पास यूवी विजिबल लाइट आती थी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती थी, और वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते थे, और वो क्या करते थे, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी बेसिकली इमिट होती थी, एनर्जी इमिट होती थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। Here nuclei in the higher energy state, spin state, cannot return to the lower energy. जनरली ये लोअर एनर्जी में रिटर्न नहीं होते ज़्यादातर न्यूक्लियाई स्पिन स्टेट बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होती, बेसिकली यहाँ क्या होती है, जस्ट हीट इज़ रिलीज्ड एंड सो दिस इज़ द रेडिएशन लेस एमिशन होती है। तो स्पिन रिलैक्सेशन इज़ द रेडिएशन लेस फिनोमिना है। In this, nuclei returns to the lower energy state and nuclei become the excess by losing the excess energy, और वो excess energy heat की फॉर्म में वो रिलीज़ करते हैं, और ग्राउंड स्टेट में इनकी जो अमाउंट होती है वो excess अमाउंट में आ जाते हैं, and this is known as relaxation। इसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन कहते हैं, in the form of heat होता है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र फिनोमिना है in the form of heat, this phenomena is known as relaxation। तो रिलैक्सेशन भी टू टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं स्पिन रिलैक्सेशन, स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन, एक होती है स्पिन रिलैक्सेशन। इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूक्लियाई टू द सराउंडिंग। अगर आपकी न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियाई से सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है, दिस इज़ यूर सैंपल, ये आपके न्यूक्लियाई पड़े हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई पड़े हैं। अगर एनर्जी की क्या होती है, ट्रांसफ़र होता है एक न्यूक्लियाई से इस इन्वायरमेंट में आ जाता है, इस इन्वायरमेंट में आ जाती है, दिस इज़ द इन्वायरमेंट, दिस इज़ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ नाउन एज स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन। ये लॉन्गिट्यूडनल फिनोमिना होता है एंड मोस्टली यूज प्रोसेस होता है इन दी NMR। और ये जो स्पिन रिलैक्सेशन होती है, एनर्जी इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूक्लियाई टू द एन अदर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई एनर्जी ट्रांसफ़र करता है दूसरे न्यूक्लियाई को, इस तरह तीसरा जो दूसरा न्यूक्लियाई तो वो तीसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। अगर न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो दिस इज़ नोन एज स्पिन रिलैक्सेशन, हम इसको कहते हैं।